दोस्तों अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट है। जैसा कि इससे पहले जो बीपीएससी की तरफ से नोटिस जारी की गई थी उसमें आपने देखा होगा ओएमआर शीट को लेकर के जो आपकी गड़बड़ी दिख रही थी, मींस जो रिस्पांस शीट था उसमें कुछ न कुछ कुछ अभ्यर्थियों में मिस्टेक थे। जो आपने ओएमआर फिल कर रखा था, जो बबल फिल कर रखा था रिस्पांस शीट में, जो है वो जो इस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट किया था वो नॉट अटेम्प्ट दिखा रहा था, मीन्स ब्लैंक था। और जिसको आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया था, जिस पर आपने बबल ही नहीं फिल किया था, उसको जो है रिस्पांस शीट में उसका आंसर दिखा रहा था कि आपने ये जो है किया है। तो इसको लेकर के जो है सारी चीज़ें बीपीएससी तक पहुंचाई गई और बीपीएससी के द्वारा जो है एक नोटिस के माध्यम से इन्फॉर्म भी किया गया था कि हम जो है उस पर जो है चीज़ें हम फिर से काम करेंगे, यानी हम जो है ओएमआर को फिर से चेक करेंगे, चाहे जो अभ्यर्थी आपत्ति करता है उसका भी और जो नहीं करता है उसका भी, यानी सभी का जो ओएमआर है वो फिर से चेक किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें लेकर के बीपीएससी द्वारा फिर से एक नई नोटिस जारी की गई है। जो आपके ओएमआर पर रिस्पांस शीट थी उसको हटा दिया गया है। इसको लेकर के यहाँ पे पूरी अपडेट है, हम लोग सब कुछ जानेंगे डिटेल में। साथ ही दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के यहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें डिटेल में जानेंगे, रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुँचती रहे। देख पा रहे होंगे जो बिहार लोक सेवा आयोग आवश्यक सूचना विज्ञापन संख्या 22/2024 विद्यालय अध्यापक लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा के ओएमआर शीट डाउनलोड करने संबंधी सूचना दिनांक 14 अगस्त 2024 को आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई थी। तकनीकी कारणों से रिस्पांस शीट डैशबोर्ड में प्रदर्शित नहीं हो रहा है, अतः तकनीकी समस्या दूर होने के उपरांत रिस्पांस शीट से संबंधित सूचना उपलब्ध करा दी जाएगी। अभ्यर्थी अपने स्वयं के डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना ओएमआर शीट डाउनलोड कर सकते हैं। शेष सूचनाएं यथावत रहेंगी। तो आप देख सकते हैं, अगर आपने जो आपकी 15 से जो शो कर रही थी आपकी ओएमआर शीट, उसमें अगर आपने देखा होगा तो आपने जहां बबल कर रखा है नीचे सिग्नेचर कर रखा है, सिग्नेचर के नीचे आप देखेंगे तो आपकी रिस्पांस शीट दी होगी। तो वहीं पे मिस्टेक हुआ था सभी अभ्यर्थियों के ओएमआर पर, तो उसी को लेकर के ये सारी चीज़ें हुई हैं। अब जो उसमें चेंज किया गया है वो है, अगर आप देख पा रहे होंगे अपना जो ओएमआर है अब देखेंगे, पहले अगर आपने देखा होगा तो फिर से अगर आज की डेट में अगर डाउनलोड करके देखेंगे तो दोस्तों ये रिस्पांस शीट आपको नहीं दिखेगी, सिर्फ आपका ऊपर का यानी सिग्नेचर के ऊपर से जो आपने बबल फिल कर रखा है, रोल नंबर, जितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है वो सारे दिखेंगे, बट रिस्पांस शीट नहीं दिखेगा। तो इनके द्वारा बोला भी गया है कि अगर रिस्पांस शीट से संबंधित जो भी सूचना होगी ये जो है फिर से उपलब्ध कराएंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं टीआरई 3 के ओएमआर में तकनीकी गड़बड़ी होगी दूर, बीपीएससी अब फिर से ओएमआर में रिस्पांस शीट की देगा सूचना। अभ्यर्थी फिर से ओएमआर कर सकते हैं डाउनलोड, त्रुटि रहित ओएमआर प्रदर्शित किए जाने का आयोग का दावा। वहीं जो है दोस्तों बिना गोला रंगे अभ्यर्थियों का भी रिस्पांस था, वहीं कई का गोला रंगे जाने के बाद भी शो नहीं कर रहा था रिस्पांस। जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि जिन अभ्यर्थियों का गोला उन्होंने बबल फिल कर रखा था किसी क्वेश्चन में, वो पूरा मान लीजिए पहला क्वेश्चन इन्होंने अपना पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया है, बट रिस्पांस शीट में वो पहले का थर्ड जो है अटेम्प्ट दिखा रहा था। इस तरह से जिन अभ्यर्थियों ने उसे अटेम्प्ट कर रखा है उनके क्वेश्चन में ब्लैंक दिखा रहा है कि उन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया है। तो इस तरह की गलतियाँ जो है बहुत से अभ्यर्थियों के ओएमआर पर थी, जो कि अब रिस्पांस शीट के माध्यम से वो चीज़ें पता चल रही थी। आपने बबल जो कर रखा था वो तो ठीक था, बट रिस्पांस शीट से ही सारी चीज़ें क्लियर हुई कि यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। तो वही सब वजह थी, रिस्पांस शीट को हटा दिया गया है। अब इनकी तरफ से कब जारी किया जाता है इनके द्वारा इन्फॉर्म किया जाएगा। साथ ही दोस्तों इसको लेकर के जो आपके आंसर की को लेकर के जो चीज़ें चल रही हैं, ओएमआर को लेकर के आपने देखा होगा तो ये जो अभी इसमें करेक्शन हो रहा है 22 तक इसकी वेबसाइट पर लास्ट भी है। अगर आपको डाउनलोड करना हो तो पहले से करके रख लीजिए। और आंसर की बात करें दोस्तों तो 18 अगस्त की टाइम दी गई है, तो 18 अगस्त को आपका आंसर की आएगा और उसके बाद रिजल्ट दोस्तों इस मंथ के लास्ट तक आपको देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों अगर हम लोग रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के यहाँ पे न्यूज़ है जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने मंगलवार को सभी जिलों के जिला पदाधिकारियों एवं जिला शिक्षा अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। इस दौरान सभी जिला पदाधिकारियों से कहा गया कि वह बीपीएससी की तरफ से टीआरई 3 से जुड़े शिक्षक नियोजन के लिए जरूरी रोस्टर क्लियरेंस को पूरा कर जल्दी से जल्दी विभाग को भेजें। सभी जिलों ने सोमवार तक क्लियरेंस रिपोर्ट भेजने की बात कही है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार रोस्टर क्लियरेंस 50% आरक्षण के आधार पर किया जा रहा है। रोस्टर क्लियरेंस प्राथमिक और +2 स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति के लिए कराया जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले 65% आरक्षण के आधार पर रोस्टर क्लियरेंस कराया गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 65% आरक्षण को अमान्य कर दिया, लिहाजा फिर से रोस्टर क्लियरेंस की जरूरत महसूस की गई। इस दौरान अपर मुख्य सचिव सिद्धार्थ ने प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के नामांकन की भी समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी डीएम से कहा कि सरकारी की भ्रांति प्राइवेट स्कूलों में भी आधार नामांकन बढ़ाए जाएं की भांति जो है प्राइवेट स्कूलों में भी आधार नामांकन बढ़ाए जाएं। इस दौरान सभी डीएम को दिशा निर्देश दिए गए कि वह भी प्राइवेट स्कूलों को जांच कराए। तो आप देख सकते हैं जो रिपोर्ट है वो जल्द से जल्द भेजने की मांग चल रही है रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के। साथ ही दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए आप लोग अपनी तैयारी कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अब जो है जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे एक नोटिस के माध्यम से इन अभ्यर्थियों को जो है बाहर किया जा रहा है। ये आपका देख पा रहे होंगे TRE 1.0 TRE 2.0 के जितने भी अभ्यर्थी हैं ये आप देख पा रहे होंगे। ये अभी कल की नोटिस है दोस्तों। अंजलि मौर्य, शिवानी कुशवाहा, आरती कुमारी, श्वेता मिश्रा, ये लोग जो है 1 to 5th यानी PRT में थे। इनका 6 to 8 का है, ये PRT में थे। इसमें आप देख पा रहे होंगे TRE 1 के ये हैं, ये TRE 2 आप देख पा रहे होंगे। और ये सभी जो है यूपी के हैं, राज्य में आप देख सकते हैं यूपी में है। इनका जो विद्यालय का नाम है किसी का जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से है, सैदुपुर से है, बागरा से है, इस तरह से। तो इनका रीज़न क्या था, इनको बाहर करने का रीज़न क्या है, अभी इसमें नोट में आप लोग देख सकते हैं। टोटल यहाँ पे देखें तो 41 जो कैंडिडेट है, जो शिक्षक हैं, उनको बाहर किया गया है। और उससे पहले भी डेली ये न्यूज़ आ रही है, डिस्ट्रिक्ट वाइज न्यूज़ आ रही है जितने भी हैं। यहाँ पे आप रीज़न देख सकते हैं। उपरोक्त सभी विद्यालय अध्यापकों को आदेश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के साथ आपके नियुक्ति हेतु केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा आहूत केंद्रीय शिक्षक पात्रता यानी CTET के अधिसूचना में स्पष्ट है कि सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को 60% या अधिक अंक प्राप्त करने पर उन्हें योग्य घोषित किया जाएगा। अतः उक्त के संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्त के साथ उपरोक्त बिंदुओं पर साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो आप देख सकते हैं आपका CTET में दोस्तों 60% से ऊपर होना चाहिए, यानी 90+ होना चाहिए, तभी जो है आपको आप यहाँ पे सेफ मान सकते हैं। जिनका भी जो है 82 से 89 के बीच था, 89 तक था नंबर, उनको बाहर किया गया है, चाहे वो जिस वर्ग से भी हों, चाहे PRT से हों या फिर 6 to 8 से हों। और ये इसमें आपने देखा होगा ज़्यादातर अदर स्टेट वाले ही हैं इस मामले में। तो आप लोग जो है कोई भी मिस्टेक है दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट्स में, तो आप ऐसी चीज़ें मत करिएगा कि आपके नियुक्ति के बाद बाहर किया जाए। ये ऑलरेडी जो आप कर रहे थे TRE 1.0 TRE 2.0 के शिक्षक हैं, इनको जो है बाहर किया गया है। तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो आप ऐसी कोई भी गलती मत करिएगा। अगर आपके CTET में कुछ इस तरह की मिस्टेक है, मार्कशीट में है या फिर जो भी है, फेक ID मत यूज़ करिएगा, फेक डॉक्यूमेंट्स मत यूज़ करिएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, आप कुछ टाइम के लिए तो हो सकता है कि बारीकी से ना चेक किया जाए स्टार्टिंग में, तो आप वहाँ पे सिलेक्ट हो सकते हैं, बट फिर से जो है वो एक तरह से कहें कि फाइनल जो है वेरिफिकेशन होने के बाद आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो आप इस तरह की गलती मत करिएगा और ना ही कोई फेक डॉक्यूमेंट्स का यूज़ करिएगा, ना ही इस तरह की चीज़ें। जो भी हो आपके पास, जो एक तरह से कहें कि जो प्रूफ के साथ सारी चीज़ें आपके पास हैं, और इसमें जो मेंशन किया गया है उनकी तरफ से नोटिफिकेशन में, उस चीज़ को फॉलो करती हूँ। आप सभी उस डॉक्यूमेंट को जो है यूज़ करिएगा। साथ ही दोस्तों बहुत से अभ्यर्थियों की अभी कमेंट आ रहे थे कि मैम हमारा सर्टिफिकेट अभी नहीं आया है, नहीं मिली है डिग्री, तो हमें क्या प्रोविजनल हम लगा सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल, जिनका नहीं हुआ है, अभी नहीं मिला है, आप लोग अप्लाई कर दें, बट अगर नहीं मिलने के चांस है तो आप प्रोविजनल भी यूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं। बहुत से अभ्यर्थियों के रिज़ल्ट आए हुए हैं, अभी उनका सर्टिफिकेट नहीं आया है, सिर्फ उनका कहना है कि मैम क्या हम रिज़ल्ट के बेस पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो दोस्तों जिनका नहीं है उनकी तरफ से मेंशन भी किया गया था कि अगर आपका अभी तक नहीं आया है कॉलेज में, तो आप लोग जो है मार्कशीट भी अगर आप ओरिजिनल लेकर के जाते हैं तो आपका वहाँ पर वेरीफाई कर दिया जाएगा। तो ये थी दोस्तों इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को आप सभी जो है बिल्कुल तैयार रखिए। और निवास को लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट थे, तो ये तो सिर्फ बिहार वालों के लिए है। अदर स्टेट से अगर आप हैं तो आपको किसी आरक्षण या फिर आरक्षण का लाभ, जैसा कि साफ तौर पे मेंशन है उसमें कि सिर्फ बिहार को ही मिलेगा, अदर स्टेट को मिलना नहीं है, तो आपको निवास जाति ये सब लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अदर स्टेट वालों को आपको वहाँ पे जनरल में काउंट किया जाएगा। तो ये थी दोस्तों। और ID जो है, आप ID में 2 आपको लेकर के जाना है, आधार कार्ड और पैन कार्ड आपका होना चाहिए। और दोस्तों आप लोग उस पर भी चेक कर लीजिएगा, आधार कार्ड पैन कार्ड में कोई मिस्टेक ना हो।
तो ये थी इससे रिलेटेड पूरी जानकारी। बाकी आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।